हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास में। आप त्रिकोणोमेट्री का एक चैप्टर होगा, मैं आपको उसको स्टार्टिंग से पढ़ना बताऊँगा। इसमें टोटल 6 रेशियो होते हैं। जो 6 रेशियो होते हैं मैं उनको अब क्रम से बताता हूँ, एक के बाद एक करके आप देखते हैं क्रम से। पहला रेशियो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, जो चौथा रेशियो होता है वो होता है कौशिक। आप पहले इन 6 रेशियो को क्रम से याद कीजिएगा। कौशिक हो गया, 5th नंबर पे होता है शेक, और 6th नंबर पे होता है कॉट। अगर आपको त्रिकोणोमेट्री सीखना है तो सबसे पहले इन 6 रेशियो को क्रम से याद करना होगा। 1 2 3 10, 4th नंबर है कौशिक, 5th नंबर है शेक, 6th नंबर है कॉट। फिर से बार मेरे साथ बोलिए आप, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कौशिक शेक कॉट, कौशिक शेक कॉट। जब आप 6 रेशियो को याद कर लोगे तो आपके लिए त्रिकोणोमेट्री सीखना बहुत सरल हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की त्रिकोणोमेट्री सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस 6 रेशियो को क्रम से याद कीजिएगा। सबसे पहले साइन कॉस टैन कौशिक शेक कॉट। अगर आप 6 रेशियो याद करते हैं तो आपको पूरी त्रिकोणोमेट्री आराम से याद हो जाएगी। याद नहीं हो जाएगी, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही हमने साइन किया, साइन कॉस टैन कौशिक शेक कॉट। अब इन 3 रेशियो, ये 6 रेशियो है मेरे पास, लेकिन इसमें रेशियो मोस्ट है इन 3 रेशियो और ये 3 रेशियो, और अलग अलग 3 रेशियो आपस में एक बहुत बड़ा एक प्रकार से सॉल्यूशन कर सकता है अपने आप में। ठीक है, जैसे साइन हुआ, साइन मैं आपको बताऊंगा साइन होता क्या है, कॉस होता क्या है, टैन होता क्या है, कॉट होता क्या है, ठीक है, और शेक होता क्या है, और कौशिक होता क्या है। जी, अब आप 6 रेशियो याद कर लिए, मैं आपको क्रम से बताता हूँ। सबसे पहले इसमें एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही आप देखेंगे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। इसमें जो मैं नाम देता हूँ ABC, एक हमारा ABC का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। इस ट्रायंगल में मैं आप देखना इसमें क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो हो गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे होता है वो हमारा बेस होता है। क्या होता है? बेस। ये क्या है? हाइट, HEIGHT, हाइट हो गया। एक जो लाइन BC है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, NEOUS होती है हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है हमें, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है, स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यानी अगर हम हिंदी में बोले तो थ्योरम बनते हैं कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये हमारा क्या होगा, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसको हाइट मीन्स ऊंचाई होती है, आप जानते ही हैं ऊंचाई, और बेस मीन्स आधार होता है। हिंदी में क्या होता है? आधार। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ये विकर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इसमें 90 डिग्री एंगल बना रहा है हमारा, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है? BC स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। BC स्क्वायर इक्वल होगा
किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर के प्लस क्या, ए सी स्क्वायर। यानी ये किस प्रकार से फॉर्मूला बन गया हमारा। इसमें सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री की स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हाइट को नंबर 1 देंगे और बेस को नंबर 2 देंगे, क्योंकि यही कन्फ्यूजन थोड़ी हो जाती है। अगर आप इन दोनों कंसेप्ट को सबसे पहले अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट को देंगे नंबर 1, बेस को देंगे नंबर 2। हाइट, अब ध्यान से देखना आप, पहला जो मैंने आपको त्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बताई है, इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले साइन। किसको बताया है, साइन को। तो साइन का अपने आप में एक विशेष रोल होता है। सब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनके सब अपने अपने विशेष रोल होता है। ध्यान से देखिएगा, जो साइन है, कौन है, साइन। साइन में यहाँ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ए साइन है, ठीक है। साइन इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन में अगर 90 डिग्री अगर कोई वैल्यू दी जाए तो इसके साथ ही क्या है, बेस है। तो यहाँ हमें एंगल बी की वैल्यू निकालना है, किसकी, एंगल बी की। तो एक बात याद रखना, जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। जैसे यहाँ एंगल बना रहा तो ये बेस हो गया, यहाँ एंगल बनाएगा तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये हाइट वो बेस हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर यहाँ एंगल बना रहा है तो वो जो बेस है, क्योंकि बेस में ही हमेशा एंगल बनता है, वो सामने वाली वजह क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जो साइड से सामने वाली वो हाइट, वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसमें हम साइन देखा जाए तो साइन ए 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बीच में बना रहा है, हमेशा क्या बना रहा है, बीच में बना रहा है। तो हमें अगर साइन बी की वैल्यू निकालना हो, किसी की भी वैल्यू निकालना, तो वी के लिए बेस क्या है, बी के लिए बेस है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सीधी सीधी निकल आएगी, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन इस एंगल बी की वैल्यू निकालना है साइन बी। तो साइन बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने बोला हाइट को नंबर 1 देना, अब इसको नंबर 2 देना। तो यहाँ से सबसे पहले याद किया था मैंने साइन, तो साइन से निकालेंगे तो साइन से होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो HGI हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट कितनी है उसकी, AC, और हाइपोटेनियस कितनी है, BC। तो साइन का हो गया, यानी हाइट अपन हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं हम साइन को। इसके लिए ये होगा हाइपोटेनियस, साइन बी की वैल्यू मान लेते हैं। अगर साइन के लिए परसेंट निकालना हो तो साइन के लिए वाला फॉर्म लगेगा, हाइट अपन हाइपोटेनियस। अगर इस अपन बात करेंगे कॉस की, तो अगर कॉस के निकालना हो हमें, तो कॉस के निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कॉस का निकालने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी कॉस का निकालना हो, कॉस के लिए क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे क्योंकि कॉस आया था हमारा, तो कॉस के लिए क्या करते हैं, हमें तो कॉस, जब भी कॉस निकालना हो तो पहले बेस को नंबर 2 माना था मैंने, हाइट को नंबर 1 माना। तो हाइट तो अब आएगा हमारा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, AB, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है अपना BC। कॉस के लिए ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ से, इस वाले डायग्राम से AB अपॉन BC निकल के आ जाएगा। हाँ, थर्ड देखते हैं हम, ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला सेकंड हो गया। इसी फिगर से फिर देखेंगे थर्ड नंबर जो होता है वो 10 होता है, उसको क्या बोलते हैं, 10 में क्या होता है, 10 में हमेशा निकालते हैं तो हाइट को मैंने नंबर 1 माना था, बेस को नंबर 2 माना था, तो हाइट अपॉन बेस याद रखना, क्या रखना, हाइट अपॉन बेस। इससे हम 10 का फॉर्मूला किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम फोर्थ नंबर पे, क्या, कौशिक। तो फोर्थ नंबर पे होता है कौशिक। कौशिक में क्या करते हैं, कौशिक में देखूंगा मैं, जो साइन होता है इसका जो अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनियस ऊपर कर देंगे और हाइट को नीचे कर देंगे। यानी जो हाइट अपन हाइपोटेनियस साइन में होता है, तो कौशिक में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपन हाइट। यानी जो इसमें हाइपोटेनियस अपन हाइट का मतलब है हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC। तो कौशिक में क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। इससे मैं प्रूव कर सकता हूँ। फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं इसके बाद। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, फिफ्थ नंबर में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। फिफ्थ नंबर जैसे हम देखेंगे तो फिफ्थ नंबर में क्या होगा, मेरे पास फिफ्थ नंबर में निकालना है मुझे शेक। क्या निकालना है, शेक। कॉस देख रहे हैं आप ऊपर, कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन शेक कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसमें मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी हाइपोटेनियस यानी BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस अपन भी यहीं से आप अपोजिट कर सकते हो,
इसको उल्टा कर दो तो ए बी ऊपर, ए बी सी ऊपर पहुँच जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, तो बी सी अपॉन ए बी। तो शेक का क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी। ये किसका फार्मूला हो गया, शेक का। तो यहाँ से मैंने शेक का फार्मूला निकाल दिया। अब आते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर में क्या करेंगे, अब बचा हमारे पास लास्ट डिजिट, लास्ट रेशियो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम कॉट, बचा है कि मेरे पास क्या, कॉट। अब कॉट का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट किसका अपोजिट होता है, 10 का। 10 का अपोजिट होता है कॉट। तो 10 क्या था, हाइट अपॉन बेस। तो कॉट में क्या आएगा, बेस अपॉन हाइट, क्योंकि इसका अपोजिट होता है 10 का, इसलिए यहाँ से बेस अपॉन क्या होगा, हाइट। ये जस्ट कॉट 10 का अपोजिट हो जाता है, क्योंकि 10 का अपोजिट ही है कॉट, इसलिए इसमें बेस अपॉन हाइट आ जाएगा। बेस कितना है, ए बी, और हाइट कितना है, ए सी। वो किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट का। मुझे आशा है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, अदर बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पूछा जाता है। किसी भी आप क्लास में जाएं, कहीं भी जाएं, आप अगर मैथ लेते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ी बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगी, आप चाहे जितना से बचने का प्रयास करें। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। 6 रेशियो होते हैं, मैंने बताया। इसमें जो लगता है, क्या लगता है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसी के वजह से सॉल्व होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो विकर्ण कहलाता है, जो हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं इसको। बेस जमीन में होता है, क्योंकि बेस हम जानते हैं कि जो आधार तल बेस ही कहलाता है। आधार और जो ऊंचाई, सब लोग जानते हैं कि ऊंचाई हाइट होती है। यहाँ से साइन का फॉर्मूला देखें तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का देखेंगे तो हाइट अपॉन बेस। 10 का देखेंगे तो हाइट अपॉन बेस। कौशिक, क्योंकि साइन का अपोजिट है तो क्या होगा, अपोजिट। तो अगर साइन का था हाइट अपॉन हाइपोटेनियस तो कौशिक का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। हाइपोटेनियस अपॉन हाइट क्या होगा, कौशिक का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद कॉस का निकाल लिया था हमने, क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर कौशिक वो सॉरी सेक, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या है, शेक। शेक कॉस का अपोजिट है, इसलिए आंसर क्या आएगा, विकर्ण यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये कॉस हो गया, कॉस सॉरी सेक हो गया ये। इसके बाद आएंगे कॉट पे, जो 10 का अपोजिट होता है, 10 होता है हाइट अपॉन बेस। तो कॉट में क्या होगा, बेस अपॉन हाइट। इसमें थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखेंगे, बेस अपॉन हाइट होता है तो कॉट में बेस अपॉन हाइट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। मैं जल्द से आपके पास सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।